हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि सिविल सर्विसेज। आज हम देखेंगे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के कुछ की टेकअवेज और कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन जो इस समिट में लिए गए हैं और हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। सो लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस वीडियो एंड सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इस समिट का जो थीम था वो ये था सर्वजन हित सर्वजन सुख, यानी कि इस संस्कृत प्रिंसिपल का मतलब है कि ऐसा एआई विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल एंड हैप्पीनेस ऑफ ऑल द पीपल। सो इन समरी, ऐसा एआई जो सबके लिए है एंड एआई फॉर ऑल, ये इस बार की थीम रही है। सो ये जो एआई समिट है वो 16 फेब से लेकर 21 फेब 2026 तक चली है इन आवर भारत मंडपम न्यू दिल्ली। तो इस समिट में ग्लोबल साउथ है उसकी वॉइस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इंडिया के थ्रू। ये एक पहली ऐसी ग्लोबल एआई समिट है जो कि ग्लोबल साउथ में होस्ट हुई है और ये एआई को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट करके एआई का एक्सेस डेमोक्रेटाइज करेगी और एक रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल को डेवलप करेगी। इस समिट में 88 से भी ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, 20 से भी ज्यादा हेड्स ऑफ द स्टेट प्रेजेंट थे और इम्पोर्टेंट ग्लोबल टेक लीडर सीईओज भी प्रेजेंट थे। इस एआई इम्पैक्ट समिट में 3 सूत्र यानी कि 3 पिलर्स बहुत ही एसेंशियल रहे हैं जो कि एआई के मॉरल कंपस होंगे। पहला पिलर था पीपल, यानी कि ऐसा एआई जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बनाया जाए। सेकेंड पिलर वाज प्रोग्रेस, ऐसा एआई जो इक्विटेबल इकोनॉमिक एडवांसमेंट को पुश करे, यानी कि जो जीडीपी की ग्रोथ में हेल्प करे फॉर डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। थर्ड प्रिंसिपल वाज प्लैनेट, यानी कि ऐसा एआई जो सस्टेनेबल ग्रीन एआई ग्रोथ पर फोकस करे और केटर करे रिस्पॉन्सिबल एआई की नीड्स को। लेट्स मूव फर्दर। अलॉन्ग विद दीज 3 सूत्र, यहाँ पे एक मानव फिलॉसफी जो थी उसे भी डिस्कस किया है, विच टॉक्स अबाउट अ ह्यूमन सेंट्रिक गवर्नेंस, मतलब कि हमें ह्यूमन को सेंटर में रखते हुए एआई का डेवलपमेंट करना है। मानव स्टैंड्स फॉर एम फॉर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम, एक ऐसा एआई जो मॉरली एंड एथिकली साउंड हो। सेकेंड इज ए विच स्टैंड्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, एक ऐसा एआई जो अकाउंटेबल हो। N stands for national sovereignty, एक ऐसा एआई जो नेशनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करे, डेटा को, राइट्स को, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखे। A stands for accessible and inclusive AI, एक ऐसा एआई जो सभी को एक्सेसिबल हो और सभी की नीड्स को केटर करता हो। V stands for valid and legitimate AI। इस एआई समिट में इंडिया ने अपने इंडिजीनियस इनोवेशन को भी शोकेस किया है। वो एक कंज्यूमर से एक क्रिएटर बन रहा है। उसने कई सारे सोवरेन एंड मल्टीलिंगुअल एआई आर्किटेक्चर्स को लॉन्च किया है। उसमें से पहला है सर्वम एआई जो कि एक इंडिजिनस फाउंडेशन मॉडल है। सेकेंड इज ज्ञानी एआई जो कि एक वॉइस एआई है एंड इसमें काफी सारी स्पीच लेयर्स हैं। थर्ड इज भारत जेन जो कि एक नेशनल जेनरेटिव इनिशिएटिव है। फर्दर इस बार की समिट में एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को भी साइन किया गया है एआई के ऊपर, जो कि 88 से भी ज्यादा कंट्रीज ने एंडोर्स किया है और इसका नेचर नॉन बाइंडिंग है और ये एक नॉर्म सेटिंग डिक्लेरेशन है। इसका मेजर जो गोल रहा है वो एआई को डेमोक्रेटाइज करना है ग्लोबली, ताकि एआई अवेलेबल हो टू ऑल द पीपल ग्लोबली। इस एआई इम्पैक्ट समिट में ह्यूमैनिटीज के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उनके फ्लैगशिप चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 3 की इनिशिएटिव दिए हैं। फर्स्ट इज एआई फॉर ऑल, यानी कि एक ऐसा एआई जो इंक्लूसिव और एक्सेसिबल हो। सेकेंड इज एआई बाय हर, यानी कि पुश दिया जाएगा वुमेन लेड इनोवेशन को। थर्ड इज युवा एआई, यानी कि यूथ ड्रिवन स्किलिंग पर काफी पुश दिया जाएगा। अगर हम इकोनॉमिक एंगल की बात करें तो इस बार के एआई इम्पैक्ट समिट में $200 बिलियन का एंटीसिपेटेड एआई इन्वेस्टमेंट जो है वो डिसाइड हुआ है। अलॉन्ग विद दैट 20,000 प्लस GPUs जो हैं वो ऐड किए जाएंगे नेशनल कंप्यूट कैपेसिटी में।
इसके साथ ही साथ इंडिया ने एक टैक्स सिलिका जो कि एक यूएस लेड इनिशिएटिव है उसे भी साइन किया है, ताकि जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है ऑफ क्रिटिकल मिनरल जो एआई डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है वो इंश्योर रह सकें। सो इंडिया जो है एक न्यू हब बनना चाहता है सोवरेन एआई का, यानी कि एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है एआई की फील्ड में। वो एक रूल टेकर से रूल शेपर बनना चाहता है और एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाना चाहता है जहाँ पे एआई सबके लिए अवेलेबल हो। So that's it for this video, and subscribe to this channel for more current affair updates and static UPSC material.